कराची वो शहर है जहाँ पर मैं पैदा हुआ, बड़ा हुआ, बुनियादी तालीम यहाँ से हासिल की। आज दुनिया को जितना सीखा है, समझा है, वो सब इसी शहर कराची की बदौलत। हमने बचपन से सुन रखा है कि कराची में पूरा पाकिस्तान बसता है, लेकिन आज इंटरनेशनल रिपोर्ट्स के मुताबिक कराची रहने के काबिल ही नहीं रहा। वो शहर कराची जो दुनिया के तरक्की याफ्ता डेवलप सिटीज में शुमार किया जाता था, जिसे दुनिया के अमीर तरीन लोग देखने के ख्वाब देखा करते थे। जिस वक्त चाइना जैसा तरक्की याफ्ता मुल्क बड़ी बड़ी इमारतों के बारे में सोच भी नहीं सकता था, उस वक्त शहर कराची के अंदर हबीब बैंक प्लाजा बनता है, जो चाइनीज इंजीनियर आके देखते हैं तो उनकी आंखें खुली की खुली रह जाती। वो शहर जहां दुनिया के अमीर तरीन लोग आकर रहने के ख्वाब देखा करते थे, आज उसी शहर के गरीब इस कराची को छोड़कर जाने पर मजबूर हैं। आज से 50 साल कबल जब सऊदी अरब, कतर, बहरीन जैसे मुल्कों में लोग गाड़ियों पर सफर किया करते थे, उस वक्त मेरे शहर कराची की सड़कों पर दुनिया की लग्जरी गाड़ियां शान शौकत से चलती थी। जिस वक्त अबू ज़हबी और दुबई जैसे सहराओं में सड़कों का तस्वुर तक मौजूद नहीं था, उस वक्त मेरे कराची की सड़कें रोजाना की बुनियाद पर साफ हुआ करती थी। आज हर कोई दावा करता है कि कराची मेरा शहर है, लेकिन हकीकत यह है कि आज तक कराची को कोई वारिस ही नहीं मिला। वक्तन वक्तन पॉलिटिकल पार्टीज ने कराची पर हुकूमत की, लेकिन कराची हर गुजरते दिन पीछे की तरफ चलता गया। आज जो कराची की हालत है, आज से 10 साल पहले कराची आज से बेहतर था। उससे 10 साल पहले कराची आज से 10 साल पहले वाले कराची से बेहतर था। हर गुजरते दिन मेरा शहर कराची पीछे की तरफ धकेला जा रहा है। एक हकीकत बताऊं तो कराची ने हमेशा माँ का किरदार अदा किया। पाकिस्तान ही नहीं, गैर मुल्की बाशिंदों को भी यह कराची दहाइयों से पालता आ रहा है। जिस शहर ने करोड़ों लोगों को पाल पोस के बड़ा किया, इनकी 3-3 नस्लें बड़ी कर दी, आज इसी शहर को, इसी माँ को लोगों ने सिर्फ इंडस्ट्री समझ लिया। जिस तरह फैक्ट्री के अंदर एक प्रोडक्ट तैयार की जाती है, इसी तरह कराची के अंदर लोग अपनी नस्लों को तैयार कर रहे हैं। यही सारा मंजर देखकर हम मजबूर हो जाते हैं ये कहने पर कि काश दारुल हुकूमत कराची से शिफ्ट ना हुआ होता।